शनिवार में जो सबसे पहला सवाल मैं लेकर आ रही हूं वो ये है कि आखिरकार शनि के इस गोचर से देश की कुंडली मतलब भारत की कुंडली पर प्रभाव क्या रहने वाला है। जानते हैं जवाब ज्योतिषाचार्य शास्त्री जी से। देखिए, बहुत सारी शुभकामना आपको नए वर्ष के लिए। बल्कि सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, शुक्रम सुखम सम शनि, शुक्र और शुक्र की शनि के साथ युति हो तो दोनों मित्र कहलाते हैं। और भारत के कुंडली में 11वें घर में एकादश घर में 6 ग्रहों का योग बनेगा। तो भारत की स्थिति जीडीपी हो, सरकार हो, अन्यथा जो चीज़ हो बड़ी मजबूत स्थिति में होता जाएगा। इसमें सबसे चीज़ हमको देखना है कि राहु शनि की भी युति साथ में है और बुध के साथ में युति है। बुध नीच का रहेगा और सिद्धार्थ संवत्सर का जो खेल रहेगा पूरे वर्ष में। शनि 1 डिग्री चलने में 1 महीना लगाता है। इसकी स्थिति जो थोड़ा खराब है, शुरू के 15 दिन का पक्ष का है और 17 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्र गति में रहेंगे, उल्टी गति के चाल में चलेंगे। वो कोई पश्चिम दिशा उत्तर दिशा के लिए ठीक नहीं है। और जल के राशि में जाने के कारण जल तत्व का जो कुछ खेल है इसमें बड़ा विकार एक उत्पन्न कर देगा। कोई ना कोई बीमारी भी दे सकता है या हमारी सेना के साथ कोई ना कोई या अनहोनी का भी एक कारक बन सकता है। एक प्लस पॉइंट इसका एक ये है कि इस वर्ष का जो खेल है बुध के नक्षत्र से शुरू है। तो बुध जो है बुद्धिमता का कारक है, व्यापार का कारक है। और जो पहला नवरात्र है वो भगवती की शैलपुत्री का कारक माना गया है। शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो गणपति नवग्रह इत्यादि का बंधन होने से ग्रहों में बड़ी शांति हो जाती है। और शनि इस वर्ष फल का कारक है, फलेश है। तो फल में जिस तरह हमारा आम है, अमरूद है, नाना प्रकार का है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। बाहर से बहुत आयात करना पड़ेगा, कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं इतना बरसात करेगा ये कि आदमी परेशान हो जाएगा। और पहाड़ों के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वर्षा ऋतु काल में अनहोनी का ये संकेत देगा। इसके फल इस रूप में बना हुआ है। तो देखिए, घबराने के बात तो नहीं है, बल्कि संयम जरूर रखें। इस वर्ष में सूर्य राजा है, सूर्य मंत्री है, मंगल जो है इसमें अपने प्रभाव वर्ष में डाल के रखेगा। दोनों मित्र ग्रह हैं, दोनों बलशाली हैं। और राजा मंत्री को तो मनमानी करता है, यानी राजा मनमानी करेगा। देश का राजा हो या वर्ल्ड का राजा हो, अपने कोई ना कोई कार्य दूसरे के ऊपर जबरदस्ती थोपेगा। तो हम उस पे सिद्धांत से चलेंगे तो वर्ष हमारे लिए मंगलकारी होगा। तो आपने कहा कि सेना के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, जो फलों की फसल है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन सत्ता पक्ष सरकार के लिए साल जो है वो शानदार रहेगा और कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था की बल्ले बल्ले। राखी जी, देखिए, शनि जब भी अपना राशि परिवर्तन करता है 2.5 साल में करता है, और इससे पहले कहाँ कहाँ किया वो तो आपने बता ही दिया। लेकिन मीन राशि में शनि जब भी परिवर्तन करता है तो मीन राशि गुरु की है। तो ये समय एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, गुरुओं के लिए अच्छा नहीं होता, और जितने भी साधु संत हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता, पेट के लिए अच्छा नहीं होता, बीमारियों के लिए अच्छा नहीं होता। ये समय जो है इंसान की आर्थिक स्थितियों में परेशानी आती है। इंसान गुस्से में और जल्दीबाजी में डिसीजन लेकर अपनी नौकरियों को छोड़ आते हैं और बाद में पछताते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था मुझे थोड़ी सी वहाँ हिलती हुई ज़रूर दिख रही है। जैसा बिल्कुल सही कहा शास्त्री जी ने कि जो राजा है वो अपनी मनमानी करता है। तो राजनीति अभी जो पार्टियां चल रही हैं उनमें आपस में भूदावास, झगड़े होना, लड़ाइयाँ होना और विपक्ष का ज़्यादा बढ़कर उभर कर आगे आना ऐसा दिखता है। मौसम के अप डाउन तो हैं, खेती और किसानों के लिए ये समय अच्छा नहीं है। मन से आप थोड़े से परेशान रहेंगे। वर्षा कहीं बहुत अधिक होगी, कहीं बिल्कुल नहीं होगी। सुनामी आने की भी चांसेस हैं। लेकिन अगर दुर्गा माँ के अगले दिन से हम पूजा करते हैं तो आप चैत्र मास में हमेशा नवरात्रों में माँ की पूजा करते हैं, पर इस बार घर घर माँ की पूजा ज्यादा हो ताकि ये अहित जो है देश और दुनिया के लिए ना हो। पूरे भारतवर्ष ने अभी कुंभ में डुबकी लगाई है तो आपके पुण्य भी कहीं ना कहीं काम आते हैं। हम परेशानी में आएंगे तो सही, लेकिन भगवान की कृपा से उस परेशानी से निकल भी जाएंगे। लेकिन शनि कहता है आलस बिल्कुल मत करो। कई तरह के नए जिम खुलेंगे, जिम में लोग जाना पसंद करेंगे, योगा की तरफ से लोगों का मन हटेगा। कई नई तरह की टेक्नोलॉजी बाजार में आएगी, नई गाड़ियां आएंगी, नए फोन आएंगे, नई तरह के कैमरे आएंगे, नए तरीके के, जैसे अभी तक हम पॉडकास्ट का जमाना देख रहे हैं, तो अब वो हटकर कुछ एक नई चीज हमारे सामने आएगी जिसका लोग आनंद भी लेंगे। लेकिन लोग जबरदस्त आलसी भी रहेंगे। आज का काम कल पर टालेंगे तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में भोरी होएगी, भोरी करेगा कब। तो ये थोड़ा सा समय ऐसा है कि आपको जो करना है वो आज करें। अगर आज का काम आपने कल पर टाला तो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है। अपने पैसे को संभाल के रखें क्योंकि पैसा आपका चोरी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट कुछ टाइम के लिए ठप हो सकता है और आपके फोन
फ़ोन से पैसे चोरी हो सकते हैं। तो संभल कर अपना पासवर्ड किसी को दें, हिम्मत बनाए रखिए, डरने की बात नहीं है। शनि कहता है मैं कर्म तू जैसे कर रहा है वो 30 साल का लेखा जोखा लेकर आया हूँ, तो कई राजा बनेंगे तो कई रंक बनेंगे, जो किया है वो आप भरेंगे। कलयुग मतलब कल कर आज भर, जो करेंगे वही भरेंगे। ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा, देश की कुंडली पर शनि के मीन राशि में गोचर का प्रभाव। जी बिल्कुल, अगर ये कहा जाए कल करेंगे वो भरेंगे, बिल्कुल सही कहा। और शनि कर्म के प्रधान प्लैनेट राखी जी कह रही थी, सत्य है ये। और कहा भी गया है श्री रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करें सो तस फल चाखा। शनि न्यायाधीश है। मैंने कल भी कहा था कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, तो अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल प्राप्त होगा। अगर हम भारत की दृष्टि से देखें, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा नजर डालते हैं कि जब पहले शनि का प्रवेश हुआ है मीन राशि के अंतर्गत, तो अगर हम भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत में प्रमुख घटनाएं कौन सी हुई हैं। अगर मैं भारत की बात करूं, जब शनि पहले मीन राशि में आए थे, एक पार्ट जो रहा है शनि की मीन राशि का 30 वर्ष में परिवर्तित करते हैं, तो भारत में क्या क्या हुआ था। भारत में एक सबसे जो दो पार्टियों के लिए बता रहा हूं, एक को बड़ा खुश होने वाला विषय और थोड़ा परेशान होंगे। सबसे पहले जब पहली बार शनि आए थे, तो उस समय पर कांग्रेस पार्टी को राज्यों में हार मिली थी और संघीय राजनीति का वहां से उदय हुआ था। सबसे पहले बात, ये भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत मीन राशि में शनि के रहने पर ही हुआ था, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी चीज, मदर टेरेसा को उस टाइम पर अवार्ड शनि के मीन राशि पर होने पर ही मिला था, ये एक अच्छी चीज रही थी। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो मीन में शनि के होने पर ही हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रही हैं। और भारत में पहली बार राष्ट्रीयकरण जो रहा, बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, वो शनि के मीन राशि में रहने पर हुआ है। तो भारत की दृष्टि से बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं। एक ही चीज सिर्फ खराब हुई है, वो नक्सलवाद की शुरुआत रही है, जो शनि जब मीन राशि में थे तो ये परिस्थितियां रही हैं। अब अगर मैं इस बार बात करूं कि भाई शनि क्या करने वाले हैं, भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइम भारत की कुंडली के अंतर्गत शनि की ही महादशा ऑलरेडी चल रही है। शनि महादशा में है, 2040 तक 2024 में प्रारंभ हुए हैं, और उसके साथ जो अंतर्दशा है वो बुध की चल रही है। शनि अगर मैं लग्न कुंडली की दृष्टि से देखूं भारत की, तो 11th हाउस के अंतर्गत जाने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर, त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वारिष्ट चिंतये। तीसरे छठे 11वें के भाव के अंतर्गत शनि राहु या मंगल जैसे प्लैनेट बैठते हैं तो अरिष्टों से निवारण के लिए माने जाते हैं। यानी भारत की अर्थव्यवस्था से, भारत को दिक्कतों से बाहर निकालने का और भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अब एक और चीज हमारे साथ दो ज्योतिष आचार्य हैं और उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा समय नहीं है। मैं जो कुछ प्रमाणित हो सकता है वो दे रहा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूं। हाँ। बृहद पाराशर हो रहा शास्त्र, ऋषि पाराशर का ये वर्णन है। हाँ। मैं दोनों लोगों से सहमत। आप कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा समय। हाँ, मेरे दृष्टि से त्रिखट एकादशी, इन्होंने जो बात कहा, त्रिखट एकादशी इनका जो है ना भाग्य शनि है, 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड, भाग्य के कर्म का दोनों घर के स्वामी। अगर एकादश भाव में जाएंगे, 11वें घर में तो राजयोग देता ही है, तो भी राहु के साथ है। तो आईटी क्षेत्र में, जीडीपी में, नए जो टेक्निकल हैं, तो मतलब आप मेरा समर्थन कर रहे हैं रोमाना जी, तो वही अगर ये विरोध कर रहे थे तो अब मेरा समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस परिस्थिति के अंतर्गत अगर शनि का देखा जाए, और वास्तविकता में पंचमेश बुध का संयोग बनेगा भारत की दृष्टि से, उसके साथ नौमेश और दशमेश शनि का संयोग अगर एकादश भाव में बनेगा, तो भारत की दृष्टि से मैं खराब नहीं देख पा रहा हूं। एक बात और कह सकता हूं, भारत की राशि कर्क है और कर्क राशि के दृष्टि के अंतर्गत भी देखा जाए तो अभी तक शनि 8th हाउस में गोचर कर रहे थे, वो 9th हाउस के अंतर्गत जाएंगे, तो भाग्य भाव में तो जाकर के वैसे भी अच्छी परिस्थिति वो देने वाले हैं। भारत की दृष्टि से बृहस्पति 12 वर्ष बाद इसी वर्ष अक्टूबर में एग्जॉल्टेड होंगे, कर्क राशि में आएंगे। भारत की दृष्टि से मैं कहीं भी शनि की परिस्थिति को खराब नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मीन में शनि के रहते हुए बहुत सारी घटनाएं अगर मैं विश्व की दृष्टि से देखूं, तो विश्व की दृष्टि से बहुत सारी, विश्व की दृष्टि पर बाद में आएंगे, अभी तो भारत की दृष्टि से हम देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।